हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद फन। आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे और देखेंगे वाइकॉफ थ्योरी ऑफ मार्केट क्रैश अभी कहाँ पर ट्रेंड कर रही है। मैंने लास्ट वीडियो में 2020 कवर करा था। नाउ आई एम गोइंग टू कवर 2027। तो चलते हैं हम अभी मार्केट में कहाँ पर हैं और मार्केट कैसे कर रही है। तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस करा था, आप लोगों को याद होगा कि वाइकॉफ थ्योरी के बारे में मैंने थोड़ा सा कवर किया था। नॉट इन डिटेल बट यस, समवॉट इन डिटेल। तो चलिए देखते हैं आज हम मार्केट को कैसे ट्रैक करें कि कहाँ पे बन रहा है। हम जिन जो भी लोग हैं जिनको ट्रेडिंग नहीं भी आती है उनको भी मैं रखूंगा, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं पी एस वाई बना था, तो मैं यहाँ पे एक पी एस वाई बना देता हूँ। पी एस वाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बी सी बना था, तो मैं क्या इसको बी सी बोल सकता हूँ। उसके बाद हमें एक बॉटम मिला था जिसको मैं ए आर बोल सकता हूँ, तो क्या इस पॉइंट को मैं ए आर बोल सकता हूँ? करेक्ट। उसके बाद मार्केट ऊपर गया था लेकिन अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो क्या मैं इसको एस टी बोल सकता हूँ? छोटा पॉइंट है बट एस टी, इस पॉइंट को मैं एस टी बोल सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एस ओ डब्ल्यू और इन फेज बी, जो कि प्रीवियस लो से नीचे था, तो क्या मैं इस पॉइंट को एस ओ डब्ल्यू बोल सकता हूँ इन फेज बी? आंसर इज यस। उसके बाद मार्केट गई ऊपर, गई अपने हाई को ब्रेक किया, तो क्या इस जोन को और या इस पॉइंट को मैं यूटी बोल सकता हूँ? आंसर इज यस, यूटी भी हमने कर लिया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, ना ही अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया और उससे नीचे तो गई नहीं, तो ये पॉइंट जो था, क्या मैं इस पॉइंट को ये वाला पॉइंट बोल सकता हूँ? सेम है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फॉर्मेशन बना था, इसको कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं, इसको ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, इसको फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, इसको ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, सेम। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सेम पैटर्न अभी रिपीट होने वाला है? क्वेश्चन ये आता है। उसके बाद हमें यहाँ से एक यूटीएडी टेस्ट दिखेगा, मार्केट में भी हो सकता है स्लाइड डिप लेके यूटीएडी टेस्ट दिखे यहाँ पर कहीं पे, मार्केट कंसोलिडेट करे या ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाएगी, वी विल सी व्हेन वी रीच देयर। तो यहाँ पे एक यूटीएडी टेस्ट बनेगा, यूटीएडी टेस्ट। ये यूटीएडी टेस्ट जो है, ये हमें कंफर्मेशन देगा, इसका ब्रेकडाउन यहाँ कहीं पर हमें कंफर्मेशन देगा कि मार्केट पी एस वाई सॉरी एल एस वाई के लिए निकल गई है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी वेट करना है। एज ए सेड, मार्केट बुलिश है, और मार्केट में बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे बन सकती है। जैसे यहाँ पे आपने एक मूवमेंट, ग्रेट मूवमेंट यहाँ पर आते हुए देखा था। तो यूटीएडी टेस्ट कब शुरू होगा? सॉरी, अगर मैं बात करूं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा बहुत क्लियरली। अब मैं बात करता हूँ कि टाइमलाइंस की बात करता हूँ, क्योंकि टाइम प्रिडिक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम प्रिडिक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो यूटीएडी टेस्ट के अंदर एंट्री हुई थी, यहाँ से लेके यूटीएडी टेस्ट की एग्जिट जो है वो बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है यूटीएडी टेस्ट जो है वो यहाँ कहीं पे एंटर होना चाहिए। मार्केट जुलाई अगस्त या इसके बीच में कहीं पे 13 अगस्त के आसपास यूटीएडी टेस्ट के लिए मार्केट जो है इस फेज में पहुंच जाएगी, यानी टॉप के आसपास पहुंच जाएगी। उसके बाद अगस्त के बाद आई वुड से अक्टूबर, एट मैक्स 9 ऑफ दिसंबर। आई थिंक 9 ऑफ दिसंबर एक इम्पॉर्टेंट डेट है। ये क्यों है? क्योंकि टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग है ये डेट। ये जो है, ये यहाँ पे जाके ऐसे ऐसे करके फिर मे भी हो सकता है एम या ट्रिपल टॉप बोल सकते हैं या ट्रायंगल पैटर्न बोल देंगे। आई थिंक ट्रायंगल पैटर्न ही होगा 99%, क्योंकि सी वेव के अंदर ट्रायंगल पैटर्न जो है वो बेरिश होता है। यहाँ पे यूटीएडी टेस्ट करने के बाद मार्केट सेम एलपीएसवाई 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 बना के एसओडब्ल्यू को ब्रेक करती हुई नीचे चली जाएगी।
नाउ ये पॉइंट क्या होता है, PSY, BC, AR, इसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। आई वुड सजेस्ट आप वाइकॉफ थ्योरी ऑफ इवेंट्स एंड फेजेस के ऊपर आप मार्केट के अंदर बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फेजेस भी एक्सप्लेन करे हुए हैं कि फेजेस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो फेज आ गया है। सो हैविंग सेड दैट, इन शॉर्ट, मार्केट बुलिश है। डिप का वेट करें आराम से, पेशेंटली, और फिर उसके बाद उसको हाई के लिए बाय करें। सो वाइकॉफ थ्योरी ऑफ इवेंट्स में आई थिंक बहुत छोटे तरीके से मैंने समझाया, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया, बट वाइकॉफ थ्योरी ऑफ इवेंट्स के लिए आज के लिए इतना ही है। मैं ट्राई करूंगा कुछ और थ्योरीज को कवर करने की, अ, क्योंकि जब तक हम थ्योरीज को नहीं पढ़ेंगे, हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर समझ नहीं आएंगे। और जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि मार्केट कहाँ पे जाने वाली है। बाकी सारे लोग सोचते हैं कि मार्केट के वो में आप पैसा डाल दो, आपको प्रॉफिट कभी ना कभी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मार्केट कौन से फेज में है, कौन सी जगह पर है। जैसे मैंने वाइकॉफ थ्योरी के थ्योरी से एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, मार्केट का एक पैटर्न होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डी कोड द पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट एंड देन इन्वेस्ट। लोग क्या सोचते हैं, चलो पैसा तो पड़ा हुआ है मेरे पास, इन्वेस्ट कर दो। दैट्स नॉट द राइट मॉडल और राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। हैविंग सेड दैट, थ्योरीज को भी हमें बहुत केयरफुली वॉच करना पड़ता है, बिकॉज यू कांट सिंपली ट्रेड ऑन वाइक ऑफ थ्योरी। आपको वाइक ऑफ के साथ बैनर्स लगाना पड़ेगा, वाइक ऑफ के साथ टाइम साइकिल लगाना पड़ेगा, वाइक ऑफ के साथ मून साइकिल लगाना पड़ेगा, बहुत सारे आपको थ्योरीज लगानी पड़ेगी टू कंबाइन और टू कम टू अ कंक्लूजन। मुश्किल है, यस, नामुमकिन नहीं है, मैंने भी सीखा है। तो आई वुड से वेट करिए फॉर द राइट टाइम, एंट्री एट अ राइट टाइम, टेक अ स्मॉल स्टॉप लॉस, do a paper trading, don't do financial trading with me, and enjoy and learn. Thank you so much, and have a good day.